भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे के निष्पादन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तय सीमा में ही कचरे का निष्पादन हो रहा है। कांग्रेस को इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनियन कार्बाइड के 358 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन पीथमपुर में किया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा आखिरकार 40 साल बाद हट गया, तो वहीं पीथमपुर के लोगों ने इसे लेकर विरोध जताया है। अब ये विरोध एक आंदोलन का रूप ले चुका है। पीथमपुर के लोगों ने जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट किए जाने से इंसानी आबादी और पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ने की आशंका जताई है, तो वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। महासमुंद की एसपी प्रतिभा पांडे ने स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में वर्ष 2024 में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। एसपी ने बताया है कि वर्ष 2024 में जिला में कुल दर्ज अपराध का 88.82% सफलता मिली है, वहीं पेंडिंग मामले 11.18% रहा है। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सुकमा जिला अस्पताल में निःशुल्क मेडिकल कैंप के माध्यम से इलाज किया जाएगा। पहली बार सुकमा में विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि सुषमा विंग्स की मुहिम से 11 जनवरी 2025 को एक दिवसीय निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया जाएगा। बड़वा के ओखला में स्थित ओखलेश्वर धाम से हनुमान जी का एक चमत्कारिक वीडियो सामने आया है। दरअसल नए साल पर हनुमान जी की मूर्ति का पलक झपकाने का चमत्कारिक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। नए साल पर भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे, तभी हनुमान जी की पलकों का झपकते हुए वीडियो सामने आया है। मथुरा में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। ओवरटेक करने के चक्कर में एक गैस कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। टैंकर पलटने से जहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, रिफाइनरी के कर्मचारी व दमकल की टीम मौके पर पहुंची। रायबरेली में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। मामला सरेनी कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा गांव का है। यहां का रहने वाला विनय यादव बेनी माधवगंज बाजार गया था। वापस लौटते समय गांव के ही 3 युवकों ने उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। आरोपियों की निगरानी न होने से परिजन व ग्रामीणों में आक्रोश है। मध्य प्रदेश का देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा बरकरार है, जहां वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यहां कुल वन और वृक्ष आवरण 85,724 वर्ग किलोमीटर है और वातावरण बनावरण 77.073 वर्ग किलोमीटर के साथ आज भी देश का अग्रणी राज्य है। वहीं प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई है। जब कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने भी धरना दिया। बहराइच के सरैयापुरा में देर रात 2 मंजिला इमारत में आग लग गई है। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई आगजनी में 3 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई हैं, जबकि घर के अंदर रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र के करकापाल अनुकूल देव वार्ड में एक डॉक्टर की पत्नी का मर्डर हो गया है। गला दबाकर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के समय महिला घर पर अकेली थी। फिलहाल पुलिस मौके पर फॉरेंसिक और टीम के साथ मौजूद है। मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। यूं तो प्रदेश सरकार गरीबों लोगों के लिए अनेक योजना चला रही है, लेकिन बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के चंदला की ग्राम पंचायत बरहा में एक मामला ऐसा सामने आया है, जहां माता दीना अहिरवार का परिवार दशकों से झोपड़ी में रह रहा है। उसे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जिम्मेदार ऐसे निर्धन परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दिला पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। राजस्थान के भरतपुर में हथियारबंद बोलेरो सवार बदमाशों ने पति पत्नी के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। दंपत्ति द्वारा शोर मचाते ही बदमाश दंपत्ति को मौके पर छोड़कर भाग निकले। हालांकि भागते समय एक अपहरणकर्ता को कनवाड़ा गांव के लोगों ने दबोच लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है।
बालोद जिले के घुमका गांव में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है। यहां पर जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टंकी से पानी का लीकेज शुरू हो गया है। महज 2 साल में यहां 2 बार रिपेयरिंग हो चुकी है, लेकिन पानी का लीकेज रुका नहीं है। बावजूद इसके ठेकेदार को दूसरी किस्त भुगतान करने के आरोप विभागीय जिम्मेदारों पर लग रहे हैं। जगदलपुर रवाना होने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नूतन कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बस्तर दौरे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। 350 करोड़ से ज्यादा लागत के विकास कार्य होंगे और बस्तर के विकास को लेकर मांझी समाज से सरकार सलाह लेगी। बांदा में पीड़ित युवती ने पड़ोसी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पुलिस अधीक्षक से मांग की है। मामला बिसंडा थाना इलाके के ओरन चौकी कस्बे का है। परिजन का आरोप है कि देर रात पड़ोसी युवक मनोज बुरी नियत से मुन्नी के घर में घुसा था, जिसके बाद बिसंडा थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसके बाद पीड़ित युवती ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि बस्तर में लगभग 356 करोड़ रुपए की लागत से 228 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की भव्य पेशवाई आयोजित हुई है। यह शोभा यात्रा नवनिर्मित अखाड़े से शुरू होकर मेला क्षेत्र में प्रवेश की है। यात्रा में 1000 से ज्यादा साधु संत, नागा सन्यासी, महंत और महामंडलेश्वर शामिल हुए हैं और नागा साधु अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दिल्ली की 2 विधानसभाओं की मतदाता सूची में नाम है। वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह की पत्नी के भी 2 मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का दावा किया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। वर्तमान में इस समय प्रदेश में शीतकालीन 4 धाम यात्रा जारी है। यहां पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, ताकि शीत काल के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड में प्रमुख मार्गों पर 54 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं इसे लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि NHIDCL और BRO को इन जोनों की जानकारी दे दी गई है और वहां उचित कार्रवाई की जा रही है। वहीं विभाग आपदा से निपटने के लिए समन्वय स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। इसी के चलते सभी पार्टियों ने अपने अपने रूठे हुए समर्थकों को मनाने की कोशिश की है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा था कि भाजपा एक संगठित पार्टी है और उसके कार्यकर्ता पार्टी के सभी आदेशों का पालन करते हैं। उत्तराखंड के चमोली के गमशाली में फंसे पर्यटकों को बचा लिया गया है। बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के ये 5 पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए थे। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया है कि फिलहाल पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उनकी गाड़ी को बर्फ हटने के बाद मौके से हटाया जाएगा। अलीगढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। घटना हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव सपेरा भानपुर की है, जहां मामूली विवाद को लेकर जाटा वाल्मीकि समाज के लोगों ने जमकर मारपीट और पथराव किया है। पथराव के दौरान अंबेडकर प्रतिमा खंडित हो गई है। वहीं घटना के बाद दोनों ही पक्षों के लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस के नाम से ही आम आदमी पार्टी माफी चाहेंगे। पुलिस के नाम से ही आम आदमी घबराता है। हमारे देश में आम जनता पुलिस से केवल डरती ही नहीं, बल्कि जब सामने आती है तो थर-थर कांपने लगती है। पुलिस को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर वाली छवि रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना पुलिस और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक अभिनव पहल किया है। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त हो चुके IAS, IPS और पूर्व कुलपतिगणों और शिक्षाविदों को निक्षय मित्र की बड़ी जिम्मेदारी दी है। निक्षय मित्र के रूप में यह वरिष्ठ नागरिक टीबी उन्मूलन के प्रयासों में जागरूकता बढ़ाने में काम करेंगे।
प्रयागराज महाकुंभ 2025 को कुछ आतंकी संगठनों ने टारगेट करने की साजिश बनाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने यूपी के होम डिपार्टमेंट को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। पिछले हफ्ते भेजी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी प्रॉक्सी नाम से महाकुंभ का टारगेट कर सकते हैं। चुनाव नजदीक आते ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी अपने अपने हिसाब से पार्टी बदल रहे हैं। आज विकासनगर से पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष रहे केतेश जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जायसवाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। कई शहरों में रात का टेंपरेचर 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में भी कम कपाने वाली ठंड है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक ऐसी ही ठंड पड़ेगी। सनावद नगर पालिका सीएमओ कक्ष में पार्षद और सीएमओ में विवाद के बाद सीएमओ की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं गुरुवार को नाराज कर्मचारी अपने अधिकारी के पक्ष में एकजुट नजर आए हैं। कर्मचारियों ने नगर पालिका के मुख्य गेट पर धरना देकर मौन रैली निकालकर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर पार्षद के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद चिंतामणि महाराज सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड अंतर्गत घने जंगलों के बीच बसे ग्राम लुल्ह पहुंचे। वहीं शीन की बनी झोपड़ी में उन्होंने रात बिताई और 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने पारंपरिक जलपान हरू ग्रहण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और समस्याओं के निदान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंदसौर जिले के कोटवार संघ भानपुरा के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि शासन के द्वारा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ष कोटवार को 500 बढ़ोतरी कर वेतन देने की बात कही थी, परंतु जिले में किसी भी कोटवार को बढ़ोतरी के साथ पेमेंट नहीं मिला है। कोटवार बढ़े हुए पेमेंट की मांग कर रहे हैं। झाबुआ जिले के पेटलाबाद में विगत दिनों वन विभागीय अधिकारी तनुश्री मीणा ने अपने राजस्व विभाग के 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया था, जिसके विरोध में पटवारियों ने आक्रोश जताते हुए प्रांतीय पटवारी संघ के बैनर तले झाबुआ कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारियों के निलंबन को खत्म करने की मांग की है। मंदसौर जिले के भानपुरा में 2 जनवरी 2025 को सिविल अस्पताल भानपुरा में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजन में आसपास क्षेत्र से आए दिव्यांगों ने परीक्षण कराया है, जिससे परीक्षण में आंख, हड्डी रोग, मूक बधिर, मानसिक रोग आदि का परीक्षण किया गया है। देवास के खातेगांव में दिनांक 30 और 31 दिसंबर की मध्यरात्रि बस स्टैंड खातेगांव स्थित अनुज मोबाइल एवं मोबाइल वर्ल्ड एवं शारदा मोबाइल सेंटर के शटर एवं ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महोबा में कबरई विकासखंड के गंज ग्राम पंचायत में संचालित गौशाला में ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही लापरवाही को लेकर भारतीय हलदर किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए आरोपी ग्राम प्रधान व सचिव पर संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। कई बार शिकायत करने पर भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरणदास महंत का राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। महंत ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा है कि नगरीय निकाय और पंचायतों के तीनों स्तर के चुनाव तय समय पर ही होने चाहिए। उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर चुनाव के समय में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। माची गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि एक महिला जो शराब माफिया से जुड़ी हुई है, उसने कई ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि महिला शराब माफिया के इशारे पर उन्हें परेशान कर रही है और झूठे आरोप लगा रही है। छुरिया सेवा सहकारी समिति मर्यादित ने पर्याप्त जगह नहीं होने के चलते धान खरीदी बंद कर दी है। दरअसल धान का समय से उठाव नहीं हुआ है, जिसके चलते पूरा सोसाइटी परिसर धान से भर गई है। बता दें कि अब तक 65,987 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है और सिर्फ 17,084 क्विंटल धान का उठाव हुआ है।
खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ऐलान कर दिया है। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी मुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार का नाम भी शामिल है। जबलपुर के गोरा बाजार चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिसके बाद कार चालक ने बाजार में सब्जी खरीद रही महिला को रौंद दिया है। वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद कार सवार युवक फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने कार की नंबर प्लेट से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के महुआ में नगर पालिका प्रशासन ने बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई रामनगर स्थित नवनिर्मित जीजीआईसी परिसर में की गई है। इस परिसर में बने अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। यह मकान इंटर कॉलेज परिसर के अंदर बनाया गया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर की गई है। पीलीभीत में बिसलपुर तहसील क्षेत्र के मानपुर गांव की महिलाएं तहसील कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने हाथ में कटोरा लेकर न्याय की गुहार लगाई और अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि गांव की 150 बीघा जमीन पर बेनीपुर के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। मामले की शिकायत के बीते कई दिनों से ग्रामीण कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मंदसौर जिले की नारायणगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 1.5 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही आरोपी के पास से 5 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। पूरी प्रक्रिया के साथ 2900 शिक्षकों की भर्ती की गई है। सरकार ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती रोकी है। सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है और दी हुई नौकरी भी छीन रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने गंगोली में वेद माता गायत्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि विद्या भारती के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को संस्कारी और राष्ट्रभक्त बनाने का काम किया जा रहा है, जो सराहनीय कदम है। अलीगढ़ के थाना बर्रा क्षेत्र के गांव नगला खिटकारी का रहने वाला बादल बाबू, जो प्रेम प्रसंग के चलते पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां पुलिस ने बादल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बादल बाबू के परिजनों ने एसपी से मुलाकात की है और बादल की गिरफ्तारी की जानकारी प्राप्त की है। सिरोंज लटेरी के विधायक उमाकांत शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव का संपूर्ण विधानसभा सिरोंज की तरफ से नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम लटेरी जिला विदिशा में दिनांक 4 जनवरी 2025 के दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस अवसर पर विधायक ने सभा स्थल हेलीपैड का निरीक्षण किया। साथ ही सभा में शामिल होने के लिए लोगों से आग्रह भी किया है। राजधानी भोपाल में 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किया है। इस दौरान मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरे देश से सैकड़ों खिलाड़ी आ रहे हैं। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। हमें पूरे देश के बच्चों का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा को लेकर लगातार कई पार्टियां जांच की मांग कर रही हैं। जहां एक और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने लाल डायरी में दर्ज नामों को उजागर करने की मांग की है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि कई मंत्री और अधिकारी इस मामले में शामिल हैं।